दोस्तों स्टारलिंक फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसकी डिलीवरी अगर आप आज बुक करते हैं तो 2022 में जाकर के होगी। स्टारलिंक के वेबसाइट पे जाके मैंने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन को बुक करने की, अपने लिए ब्लॉक करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि उसकी इनिशियल कॉस्टिंग कितनी है, मुझे मंथली कितना पे करना पड़ेगा अगर मैंने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन लिया तो, और उसके साथ मुझे क्या क्या गैजेट्स, क्या क्या कंपोनेंट मिलेंगे स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से हम स्टारलिंक के वेबसाइट पे जाके वहां पे किस तरीके से अपने लिए स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन बुक कर सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे, साथ में हमें मंथली कितना उसके लिए पे करना पड़ेगा, और एक हम कंपैरिजन करेंगे अभी जो एयरटेल, वोडाफोन या जियो हमें नेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें और स्टारलिंक जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा उन दोनों में क्या डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर वर्क्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टारलिंक के इंटरनेट कनेक्शन को अगर आपको सिंपली बुक करना है तो स्टारलिंक के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप अपना जिप कोड डालिए, वो आपके एरिया को डिटेक्ट करेगा और फिर आपको आगे बढ़ना है और केवल $99 में आप ये प्लान बुक कर सकते हैं। जी हाँ, केवल $99। ऐसे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर इंडियन करेंसी में आप देखें तो इसकी कीमत तकरीबन 7300 रुपए के आसपास में होगी। और ये 7300 रुपए अगर आप आज पे करते हैं तो ये डिलीवरी जो है आपको स्टारलिंक के इंटरनेट कनेक्शन की डिलीवरी, इसके कंपोनेंट जो मिलेंगे वो आपको 2022 में मिलेंगे। इसके सर्विसेज 2022 में स्टार्ट होंगे एज पर दी एलन मस्क। जिन भाइयों को स्टारलिंक के बारे में पता नहीं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टारलिंक एलन मस्क का टेस्ला कंपनी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप किसी भी रिमोट लोकेशन में बैठे हो, किसी गांव में बैठे हो, किसी पहाड़ी इलाके में बैठे हो या ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आपको एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन के नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है या सही तरीके से नेटवर्क नहीं मिल पाता, आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पाता। तो स्टारलिंक ये चीज करेगा कैसे? स्टारलिंक ये चीज कर रहा है अपने सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू। अर्थ के लो ऑर्बिट में इसने अब तक जो है 900 से ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिए हैं इस इंटरनेट कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसने तकरीबन यूएस और कनाडा में अपनी सर्विसेज स्टार्ट भी कर दी है। अगर आपने स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन बुक कर लिया तो 2022 में जो डिलीवरी होने वाली है उसके अंदर आपको मिलेगा क्या? उसके अंदर मिलेगा आपको एक छतरी, वैसा ही छतरी जैसा कि आपके पास एयरटेल का है या कोई लोकल छतरी है जिसके थ्रू आप टीवी देख रहे हैं। उसके साथ में आपको मिलेगा एक वाईफाई राउटर, उसके साथ में उस चीज को माउंट करने के लिए आपको ट्राइपॉड मिलेगा और उसके साथ में इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वायर और वो सारी चीजें मिलेंगी। एक बार आपने इस गैजेट को असेंबल कर दिया, अपने एंड पे सारा सेटअप कर दिया, तो ये फिर आपका जो है स्टारलिंक के सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। लेकिन कभी आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन को स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आती है इसके थ्रू, तो इसके लिए स्टारलिंक का गूगल प्ले पे ऐप भी दिया गया है जिसके अंदर आप सारा चीज डिटेक्ट कर सकते हैं, प्री टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। कितनी होगी स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड? स्टारलिंक बीटा के हिसाब किताब से आपको जो है मैक्सिमम स्पीड मिलेगा वो 150 Mbps तक जा सकता है और मिनिमम 50 Mbps से स्टार्ट हुआ है। अगर हम जियो, एयरटेल, वोडाफोन के इंटरनेट कनेक्शन को स्टारलिंक के इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंपेयर करें तो उन दोनों में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। एक जहां आपको टावर के बेस के ऊपर जो पहले नेटवर्क लगा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा वहीं पे आपको सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन बना करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा सैटेलाइट का जाल जो कि हमेशा आपको डिश एंटीना के थ्रू कनेक्ट रखेगा और आपको बहुत ही अच्छी स्पीड देने का वादा करता है। अब बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या वाकई में स्टारलिंक हमें बहुत अच्छी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, वो भी कहीं भी किसी भी रिमोट लोकेशन में बैठे हो, हमेशा हमें इंटरनेट सर्विस मिलेगा और जो प्रॉमिसिंग स्पीड जो है स्टारलिंक की वो हमें देगा। अभी के मौजूदा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, जो 4G नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, अगर हम इनका इंटरनेट कनेक्शन अगर रिमोट लोकेशन में यूज करें या तो ये चलते नहीं है या बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। इनका कारण है कि इनके टावर्स वहाँ पे बहुत कम है जो कि एक अच्छी नेटवर्क नहीं बनाते हैं
और हमें स्पीड बहुत ही स्लो मिलता है। लेकिन स्टारलिंक के अंदर ऐसा नहीं है। स्टारलिंक आपका डायरेक्ट व्यू से कनेक्ट है, जिसमें सैटेलाइट से आपका डिश एंटीना जो है वो कनेक्शन बनाएगा और फिर वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए जगह का बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो छतरी है, जो एंटीना है, जो स्टारलिंक के अंदर आपको मिलेगा, वो सैटेलाइट से प्रॉपर कनेक्शन बना सके। तभी आपको जो है एक अच्छी इंटरनेट स्पीड जो है वो मिल पाएगी और उसका आनंद आप उठा पाएंगे। नो डाउट स्टारलिंक के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जहां से इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है वहां पे इसका छतरी ऑटोमेटिक टर्न हो जाता है या उस तरफ मुड़ जाता है, बट फिर भी यहाँ पे वेदर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ में ही जो इसकी कॉस्टिंग है 7300 रुपीज़ के आसपास में, वो बहुत ही ज़्यादा है। आज के टाइम पे जो हमें जियो, एयरटेल या वोडाफोन सस्ते पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, उसके कंपैरिजन में अगर हम स्टारलिंक का जो है पैकेज देखें, अगर उसका हम कॉस्ट देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक आम लोग के लिए पे करना बहुत ही मुश्किल है। खासकर ऐसे लोग जो रिमोट लोकेशन में रहते हैं। आप स्टारलिंक को एक्सेस क्यों करना चाहेंगे? आप स्टारलिंक को एक्सेस इसलिए करना चाहेंगे कि आप एक रिमोट लोकेशन में रहते हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो उस जगह पे आप स्टारलिंक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इसका कीमत ही बाकी के हिसाब किताब से 10 गुना में होगा तो आप सोचेंगे एक बार स्टारलिंक को लेने से पहले। तो दोस्तों, ये थी स्टारलिंक की पूरी जानकारी जो मैंने एक कंपैरिजन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। मेरा अनुमान है कि अब तक आपको स्टारलिंक के बारे में पता चल गया होगा, क्या है, किस तरीके से काम करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और स्टारलिंक जो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? कितने लोग इसको यूज कर सकते हैं, कितने लोग नहीं कर सकते हैं, और क्या वाकई में ये चीज़ उतनी प्रॉमिसिंग है जितना ये प्रॉमिस कर रहा है? अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं।